नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी एक नई कहानी के साथ आपकी सेवा में समर्पित हैं, जिसका शीर्षक है अधिया खेत की कहानी। दोस्तों, ये कहानी गांव के परिवेश से संबंधित है और एक किसान से संबंधित है। दोस्तों, इस कहानी को सुनिए, इसका आनंद लीजिए और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सीधे अपनी कहानी पर आते हैं। बुधिया के पांव आज ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो तो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, लेकिन आज घर का रास्ता बहुत दूर लग रहा था। सच ही है, खुशियां बांटने की बेचैनी बहुत बुरी होती है। दोस्तों, एक क्षण की दूरी भी एक बरस के समान लगती है। बुधिया खेतों की मेड़ों को जल्दी जल्दी पार करते हुए गांव के करीब पहुंच गया। सरस्वती काकी बुधिया की अर्धांगिनी दरवाजे पे ही मिल गई। गोबर के उपले घर की मिट्टी की दीवारों पे पाथ रही थी। बुधिया को देखते ही बिफर पड़ी, बोली, भोरे भोरे कहाँ उड़ गए? तुम्हें तो घूमने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जहाँ देखो पंचायत करने बैठ जाते हो। सरस्वती का नाम वैसे तो सरस्वती था, पर गांव के चलन के मुताबिक सरस्वती धीरे धीरे सरस्वती फिर सुरसुतिया हो गई। सब अपने अपने तरीके से उसे बुलाते, कोई सुरसुती, कोई सरस्वती तो कोई सुरसुतिया। अब सरस्वती काकी गांव के लिए सुरसुतिया काकी हो चुकी थी। अरे काहे जी हलकान किए हो? बुढ़ापा क्या आया? तुम तो बौरा गई हो, दिन भर बक 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 करती रहती हो। इतना गर्मी है, कहाँ पानी वानी पूछोगी तो आते ही चिल्लाने लगी। आज तक सहूर नहीं सीखा तुमने, पहले एक लोटा पानी तो पिला देती। बुधिया नाराज होते हुए बोला। सुरसतिया कहाँ मानने वाली थी, पलट कर जवाब दिया, हाँ हाँ, तुम्हारे घर में तो सब डिप्टी कलेक्टर थे ना, तुमको सहूर सिखा के बियाहे थे। मत भूलो, मैं भी ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, मैं भी बड़े घर की बिटिया हूँ। बोलते बोलते सुरसतिया काकी पुराने दिनों को याद करने लगी। सुरसतिया का भरा पूरा परिवार था। उसके पिता पंचम गांव के सरपंच थे। सुरसतिया अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में घी दूध दही किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सुरसतिया सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली थी। बड़ी बड़ी आंखें, गोल खूबसूरत चेहरा, मोतियों जैसे दांत, लंबा कद, फुर्तीली और मेहनती थी सरस्वतिया। जब घर से 2 चोटी बनाकर उसमें लाल लाल फीते बांधकर सुरसतिया बच्चों के साथ खेलने जाती तो गांव के ही मिसिर जी कहते, पंचम, तोर बिटिया तो साक्षात देवी है रे, इसको मुझे दे दो, अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखूँगा। पंचम हंसते हुए बड़े गर्व से कहता, मिसिर जी, आप तो हमसे हमार जान मांग रहे हो। कहते हैं अच्छे दिन कटते देर न लगती। कुछ ऐसा ही पंचम के साथ भी हुआ। नियति कब कौन सा खेल दिखाए, ये तो देव महाराज ही जाने। गांव में हैजा फैल गया, चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। इस महामारी में किसी ने पति खोया, किसी ने बाप, किसी ने घर के बूढ़ पुरनिया गए, तो किसी के घर में कोई पानी देने वाला भी न बचा। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। सरकारी बाबू सब कान में तेल डाले पड़े रहे, मरते हैं तो मरें, मेरी बला से सरकार पैसा देती है तो काम भी तो करवाती है। अब हम चले सबका दवाई दारू करें, यही बाकी रह गया है। और जब तक सरकार चेती, जाने कितने लोग काल के गाल में समा चुके थे। पंचम का परिवार भी इस महामारी से अछूता न रहा। पंचम के 3 पुत्र इस महामारी की चपेट में आए और चल बसे। पंचम को जैसे कुछ समझ ही न आ रहा था कि उसके हंसते खेलते परिवार को यकायक कौन सा ग्रहण लग गया। सुरसतिया तो कुछ समझ ही न पाई कि क्या हो रहा है। एक एक करके उसके बड़े दद्दा कहाँ चले गए। 3 बेटों की इस असामयिक मृत्यु ने पंचम को अंदर से तोड़ कर रख दिया। अब हमेशा खुश रहने वाला, चौपाल पे बैठकर हंसी ठट्ठा करने वाला पंचम कमज़ोर, बीमार, उदास दिखता था। पुत्र विक्षोह के दुख ने धीरे धीरे पंचम को शराबी बना दिया। वो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता। समय ऐसे चलता रहा, खेत, गाय, गोरू सब पंचम की शराब की भेंट चढ़ गए। अब तो खाने के लाले भी पड़ गए। और इसी परिस्थिति में एक दिन पंचम को खून की उल्टी हुई और वो भी चल बसा। अब सुरसतिया अपनी बड़ी बहन और माँ के साथ इस घर में अकेली रह गई थी। जिस घर में कभी दूध, घी, नदियाँ बहती थीं, अब खाने को भी लाले पड़े थे। दिन जैसे तैसे गुजरने लगे। सुरसतिया की माँ ने जैसे तैसे करके सुरसतिया की बड़ी बहन का ब्याह पास के ही गांव के एक अधेड़ विधुर से कर दिया।
परिवार बहुत संपन्न था तो न था, पर हाँ खाने के लाले भी न थे। 4-5 बीघा ज़मीन थी, गोरू बछरू भी थे। कुल मिला के एक मध्यम वर्गीय परिवार था और नियति को यहाँ भी कुछ और मंजूर था। सुरसतिया की बड़की बहन पेट से थी। घर में सब खुश थे। प्रसव के दौरान बच्चे की नाल गले में फंस गई। जच्चा और बच्चा दोनों ही चल बसे। घर में सुरसतिया और उसकी माँ के सिवा अब कोई भी न था। सुरसतिया अब तक अपनी बदनसीबी को अपना नसीब मान चुकी थी। दिन जैसे तैसे कट रहे थे। सुरसतिया अब सयानी हो चली थी। माँ इसी चिंता में घुली जा रही थी कि किसी तरह सुरसतिया के हाथ पीले कर दें। ऐसे में गांव की ही जीरा काकी ने बताया कि उनके मायके के लग्गू के यहाँ एक रिश्ता है। लग्गू का एक बेटा है बुधिया। 1 बीघा खेत है, गाय है, खेत में सब्जियां उगाते, बाजार में बेच आते, कुल मिलाकर आराम से चल जाता है। इससे अच्छा रिश्ता कहीं मिल नहीं सकता था। बुधिया की माँ थी नहीं, कुल पिता पुत्र ही थे। लड़का बहुत अच्छा था, मेहनती था। गरीबी सपने देखने का हक भी छीन लेती है। सुरसतिया भी किसी राजकुमार के सपने नहीं देख रही थी। उसने अपनी बदनसीबी से समझौता कर लिया। अब तो दुख तकलीफ मुसीबत रोज़मर्रा के काम जैसा हो गया था। हर रोज़ जूझना पड़ता था। आनन फानन में सुरसतिया का विवाह बुधिया से हो गया। सुरसतिया एक संसार को छोड़कर दूसरे संसार में आ गई। धीरे धीरे सुरसतिया ने घर संसार संभाल लिया। दिन गुजरते गए। सुरसतिया को ईश्वर की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े प्यार से उसका नाम सुरसतिया ने भूरिया रख दिया। भूरिया के जन्म के साल भर बाद ही सुरसतिया का ससुर लग्गू भगवान को प्यारा हो गया। समय अबाध गति से चलता रहा। भूरिया अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। बाप बेटे दोनों खेतों में सब्जी उगाते, बाजार में बेच आते। जो कुछ भी आता चैन सुकून से कट जाता। बुधिया ने भूरिया का विवाह भी कर दिया। घर में बहू आई। सुरसतिया अब सास बन चुकी थी। सुरसतिया ने बहू को बेटी के समान प्यार दिया। कभी कोई काम न करने देती। बहू कुछ भी करने जाती, सुरसतिया बिगड़ जाती, कहती हटो तुमसे ना होगा। आजकल की लड़की के देह में जान कहाँ होती है। एक हम थे, कटाई बुआई चूल्हा चौका सब अकेले ही संभाल लेते थे। मजाल है किसी को हाथ बटाने की ज़रूरत होती। मानव स्वभाव भी बड़ा विचित्र होता है। गुस्से से भी स्नेह और प्रेम प्रदर्शित कर देता है। उसके उलाहने में अंतहीन स्नेह छुपा होता था। सुरसतिया भी वैसी ही थी। उसकी उलाहना, उसके गुस्से में एक प्रेम था। साल भर बाद घर में पोते का जन्म हुआ। सुरसतिया तो जैसे संपूर्ण हो गई थी। पति, बेटा, बहू, अब पोता। कारी माई और देव महाराज की कृपा ऐसे ही बनी रहे हमारे ऊपर। कभी कभी बुधिया के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती। पर वक्त ने एक बार फिर करवट बदली दोस्तों। एक रोज़ भूरिया सुबह सुबह अपने खेत गया। वहीं खेत में एक सांप ने उसे काट खाया और उसकी तत्काल वहीं मृत्यु हो गई। बुधिया और सुरसतिया तो जैसे जीते जी मर गए। कहते हैं सुरसतिया अपने लाल को छाती से लगाए घंटों रोती रही। गांव वालों ने जैसे तैसे करके भूरिया की अंत्येष्टि की। विषम से विषम परिस्थितियों में अडिग रहने वाली सुरसतिया अब टूट सी गई थी। अब वो बात बात पे गुस्सा हो जाती। बच्चे को खोने के दुख ने उसको चिड़चिड़ा बना दिया था। भूरिया का बेटा महज 1 साल का था अभी। सुरसतिया उसको लल्ला कह के बुलाती थी। अक्सर कहती थी एकदम भूरिया जैसा दिखता है लल्ला। वो लल्ला में भूरिया को ढूंढती थी, इस बात से अनभिज्ञ कि जो चले गए वो फिर कभी लौटकर नहीं आते। पर हाँ, लल्ला में भूरिया को देखना उसको असीम सुख देता था। 1 साल तो जैसे तैसे कट गए। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा सोच रही हूँ कि मायके हो आऊँ कुछ दिनों के लिए। सुरसतिया ने कहा, हाँ हो आओ, पर मैं लल्ला के बिना कैसे रहूँगी इतने दिन। मेरा तो दिल ही नहीं लगेगा कहीं। बहू ने कहा, अम्मा लल्ला को आपके पास छोड़े जाती हूँ। सुरसतिया को मुँह मांगी मुराद मिल गई। जैसे उसने हामी भर दी। बहू को मायके गए 1-1.5 महीने से ऊपर हो गए। 15-20 दिन बोल के गई थी पर कोई खबर नहीं। एक दिन सुरसतिया ने बुधिया से कहा, सुनो जी, आप बहू के घर हो आओ, देखो क्या हुआ। बुधिया अगले दिन बहू के घर पहुंच गया। समधी से बातें हुई, खैर खबर हुई। आखिर बुधिया ने अपनी बहू के बारे में पूछा तो उन्होंने भेजने से साफ इनकार कर दिया। बोलने लगे, अभी उम्र ही कितनी है बिटिया की, अब सारी उम्र हम उसको ऐसे नहीं देख सकते। उसके लिए हम दूसरा घर तलाश कर रहे हैं। बुधिया को काटो तो खून नहीं। उसने कहा, समधी जी, एक बच्चा है,
उसका क्या होगा? उसको भी तो माँ की ज़रूरत है। समधी जी ने सीधा जवाब दिया। भाई साहब, वो तो वैसे भी ज़्यादातर अपनी अम्मा की गोद में रहता है, आप लोग देख लीजिएगा। बुधिया बड़ी मान मनोबल करता रहा, आखिर थक हार कर घर आ गया। उस दिन के बाद सुरसतिया लल्ला को सीने से लगाए फिरती। खेतों में घास काटती तो लल्ला मेड़ों पे बैठकर खेलता। रसोई में वो रोटी बनाती तो लल्ला को आटे से कभी चिड़िया कभी मछली के खिलौने बना के दे देती। लल्ला को अपने हाथों से खिलाती। कहती, मन करता है अपना करेजा काट के लल्ला को वहीं रख दूं, ताकि हमरे लल्ला को किसी की बुरी नज़र ना लगे। जब लल्ला अम्मा बोलता तो सुरसतिया निहाल हो जाती। कभी कभी आंखों से आंसू निकल आते तो लल्ला को जी भर के चूमती। अरे क्या सोच रही हो? खड़े खड़े कब से बोल रहा हूँ, एक लोटा पानी दो, सुनती ही नहीं हो। बुधिया झल्लाते हुए बोला। सुरसतिया जैसे सोते से जागी हो, वो अपने अतीत से निकलकर तुरंत वर्तमान में आ गई। बोली, कुछ नहीं, अभी लाती हूँ। बुधिया पानी पीकर लोटा एक तरफ रखते हुए बोला। आज ठाकुर विशेषर सिंह का बुलावा आया था। अपने गांव के पास उनकी 7 बीघा जमीन है। कह रहे हैं कि बुधिया, अगर चाहो तो ये 7 बीघा जमीन तुम्हें अधिया पे दे देता हूँ। तुम जो तो बो, 1/3 तुम रखना, बाकी सब हमरा रहेगा। बीज खाद बुआई जुताई के पैसे अब की बार तो हम दे देते हैं, अगली बार से तुम समझना। अभी तुम कहाँ से लाओगे सो तुम्हारी सुविधा के लिए एक बार हम पैसे दे देंगे। सुरसतिया की तो आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या कहते हो, 7 बीघा? अरे इतना में तो घर भर जाएगा, अनाज रखने की जगह न बचेगी। ठाकुर बड़े दिलवाले हैं, सुना था, पर आज देख भी लिया। कहते हैं उनकी महारिन की बिटिया का ब्याह में दिल खोल के खर्च किए थे। महारिन हाथ फैलाए बैठ गई ठाकुर साहब के सामने। ठाकुर साहब, हमारी इज्जत अब आपके हाथ में है। बिटिया का ब्याह तय कर दिया, पर पैसे ना हैं। ये सुनकर ठाकुर साहब ने बड़े आवेश में कहा था, वो सिर्फ तुम्हारी बिटिया नहीं है, पूरे गांव की इज्जत है। जाओ कह दो, गांव में ऐसी शादी किसी ने पहले कभी न देखी होगी। कहते हैं एक एक बाराती को विदाई में 2 आना और फलों की टोकरी दिए थे। सच कह रही है सुरसतिया, तब तो लक्ष्मी जी ठाकुर साहब की तिजोरी में वास कर रही हैं। खेतों की जुताई हो चुकी थी, आषाढ़ का महीना लग गया था। बुधिया को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। देव महाराज एक बार अपना प्रकोप दिखा देते, खेत पानी से भर जाता तो बेरन लगना शुरू करता। बुधिया बोला। सुरसतिया तो हिसाब लगाने बैठ गई, जो फसल अच्छी हुई तो इतना मन अनाज मिलेगा, उसमें से इतने मन बेच लेंगे और बाकी का अनाज में साल भर आराम से चल जाएगा। एक दिन लल्ला जिद कर बैठा, अम्मा पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा है, आज बनाओ न, कब से बोल रहा हूँ, आप नहीं खिलाती हो। लल्ला अब 10 साल का हो चुका था। सुरसतिया बुधिया से बोली, सुनो एक काम करो, लल्ला कब से पूरी सब्जी खाने की जिद कर रहा है। अब तो ठाकुर साहब की दया और देव महाराज की कृपा से अनाज की कमी भी ना होगी। जो अनाज पड़ा है उसमें से कुछ बेच आओ और बनिए से सामान लेते आना। कल लल्ला को पूरी सब्जी खिला दूंगी और थोड़ा सा दूध ले आना, खीर भी बना दूंगी अपने लल्ला के लिए। बुधिया शाम होते ही बाजार गया और अनाज बेचकर सारा सामान ले आया। अगले दिन सुबह पूड़ी सब्जी खीर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। लल्ला को तो जैसे पंख लग गए हो, अम्मा के पीछे पीछे ही लगा रहा। अम्मा खीर कैसे बनाते हैं? पूड़ी गोल गोल कितनी सुंदर होती है ना। बचपन सिर्फ मुंह और पैर पे टिका होता है। अच्छा अच्छा खाना और दिन भर खेलना, बचपन के दिनों में बस यही बाकी रह जाता है इंसान के पास। इधर देव महाराज भी सुबह से घेरे हुए थे। बादलों का गरजना और बिजली की चमकना देख बुधिया ने कहा, देव महाराज भी तुम्हारे पूड़ी सब्जी खीर के इंतज़ार में बैठे थे। बरसात शुरू होने वाली है, मैं खेत में होकर आता हूँ। हाँ हाँ, पर खाने के बखत आ जाना। आज बरसों बाद इस घर में हंसी खुशी का माहौल आया है। सुरसतिया हंसते हुए बोली। हाँ हाँ, आ जाऊँगा, तुम चिंता न करो। बोलते बोलते बुधिया खेतों की ओर निकल गया।
बुधिया अभी खेतों के पास पहुंचा ही था कि मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। बुधिया ने पास के एक पेड़ के नीचे शरण ली और मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने खेतों को पानी से लबालब भरते हुए देख रहा था। बरसात का आना आज उसे अपने अच्छे दिनों के आने के जैसा लग रहा था। देखते देखते 1 घंटा गुजर गया। मूसलाधार बारिश जारी थी। ऐसा लगता था कि इंद्रदेव आज सब कुछ बहा ले जाने वाले थे। बुधिया विचारों में मगन था कि अचानक उसे शोर सुनाई दिया। बुधिया ने देखा कि गांव के कुछ लड़के काका काका की आवाज़ लगाते हुए भागे आ रहे हैं। बुधिया किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। लड़के पास आकर बोले, काका जल्दी चलो घर, काकी, और उसके आगे कुछ न बोल पाए। बुधिया बेतहाशा अपने घर की तरफ भागा। बूढ़ा हो चला था, पैरों में जान न थी, फिर भी आज वो पागलों की तरह अपने घर को भागा जा रहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कहीं पैरों में कांटा चुभा तो कभी मेड़ों पर फिसल के गिर गया, परंतु उसे होश न था। उसे बस किसी भी तरह अपने घर तक पहुंचना था। बुधिया किसी तरह घर पहुंचा। देखा घर के बाहर चीख पुकार मची है। गांव के युवा बुजुर्ग हाथों फावड़ों लिए मिट्टी निकाल रहे थे। बारिश अभी अपना कहर बरसा रही थी। बुधिया को समझते देर न लगी कि घर की दीवार गिर चुकी है। बुधिया अपने होश खो चुका था। वह अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। आखिरकार गांव वालों ने किसी तरह जब मिट्टी हटाई तो एक हृदय विदारक घटना दृश्य दिखा। ऐसा दृश्य जिसे देखने में देवता भी शर्मा जाएं, जिसे देखकर राक्षस का दिल भी मोम के जैसे पिघल जाए, पत्थर भी आंसू बहाने लगें। सुरसुतिया मुंह के बल गिरी हुई थी। उसका चेहरा लल्ला की तरफ था, जैसे अपने कलेजे के टुकड़े को निहारते निहारते ही उसने दम तोड़ा हो। लल्ला एक तरफ पड़ा था। जस्ते की थाली में कुछ पूड़ियाँ रखी थीं। एक टुकड़ा निवाला सुरसुतिया के हाथों में था। बदनसीब अपने लल्ला को एक निवाला भी न खिला पाई अपने हाथों से। बिजलियां अब भी चमक रही थीं। बादलों का गरजना जारी था। मूसलाधार बारिश से बुधिया के खेत तो लबालब भर गए थे, पर बुधिया की आंखें किसी तपते रेगिस्तान सी सूखी और बंजर थीं। इंद्रदेव के कोप में वो जोर न था कि वो बुधिया की आंखों से पानी की एक बूंद भी बरसा पाते। बुधिया जैसे पत्थर का हो गया था। न आंखों में आंसू, न गुस्सा, न दुख, बस वो अपनी बदनसीबी को अपनी आंखों से देख रहा था। अपनों के चले जाने का दुख से बड़ा दुख अपने रह जाने का होता है। अगली सुबह बुधिया की लाश गांव के कुएं में तैरती हुई पाई गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।